दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। अगर ओंटारियो की पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है G2 के, और यहाँ पर न्यू ब्रुंसविक में हम उसे क्लास 5 बोलते हैं। तो मैंने पुराने एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप डायरेक्टली क्लास 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि अगर आप इंडिया से आते हैं और अपने साथ में IDP लेके आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट लेके आते हैं, तो उस बेसिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे देन आप रोड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जैसे ही आप अपना रोड टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लेते हैं आपको क्लास 5 इशू हो जाता है, और विच इज़ इक्विवेलेंट टू G2 लाइसेंस, जो कि ओंटारियो में आपको मिलता है। बाकी स्टेट्स में भी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अब बात आती है मेरे एक्सपीरियंस को लेकर के। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं इंडिया से आया था तो ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट और IDP लेके आया था। आते ही मैं जून एंड में आया हूँ, तो जुलाई में मैंने 22 जुलाई को मैंने अपना रिटन एग्ज़ाम दे दिया था। अब जो रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो दरअसल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 2 सेट होते हैं, जिसमें एक सेट में आपका होता है साइंस और सिग्नल के बारे में टेस्टिंग्स होती है आपसे कि कौन से रोड साइन का क्या मतलब है, कौन सा सिग्नल पे आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। दूसरा होता है रूल्स को लेकर के कि कितनी डिस्टेंस रखनी है, कैसे मर्जर वगैरह होता है रोडों पे। तो ये सब कुछ आप चाहें तो एक्सप्लोर करेंगे तो खुद को भी आपको डिटेल मिल जाएगा। सो न्यू ब्रुंसविक का अगर रिटन एग्ज़ाम का टेस्टिंग का लिंक चाहिए आपको तो वो भी मैं नीचे अटैच कर लूँगा। साथ ही साथ उसका एक स्टडी मटेरियल भी है, यानी कि एक बुकलेट है जहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशन साइन के मतलब समझा रखे हैं। तो अगर आपको वो मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं रिक्वेस्ट, मैं आपको पर्सनली उसका लिंक भेज दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये तो हो गया अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने का। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं आप बेसिकली कैनेडियन स्ट्रक्चर के अंदर में आपको लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, आपने अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी कंट्री से IDP लेके आप आते हैं तो इनिशियली एज़ पर रूल आप 6 मंथ तक यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए एलिजिबल है उस IDP के बेसिस पे। मीनवाइल जब आपने अपना फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम दे दिया है तो कैनेडियन सिस्टम में आपको लर्नर भी इशू हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ, जिसमें होता है आपका ड्राइविंग टेस्ट, और ड्राइविंग टेस्ट के साथ बाद में आपको आपका क्लास 5 इशू कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू आता है, वो आता है शेड्यूल को लेकर के। अगर न्यू ब्रुंसविक स्टेट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि उन्हें ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल ही नहीं मिल रहा, और ये सच भी है। मैंने अपने केस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगभग 10 दिन लग गए थे, जबकि मैंने हर 15-15 मिनट में पोर्टल खोल के देखा, और तब लकीली मुझे यहाँ पर शेड्यूल मिला। अब इसमें कुछ ये जब एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई, शेड्यूल रिलीज़ का टाइम, जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको सुनने में आ रहा होगा कि हर ट्यूसडे की शाम को 4 बजे के आसपास जो है वो स्लॉट्स रिलीज़ होते हैं, और कई लोग उसी टाइमिंग में सर्च करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबाउट एग्जैक्टली 4 PM आपको मंडे को 10 बजे से लेकर के आपको अपना सर्च स्टार्ट कर देना है। इवन मैं बोलूँगा 9 बजे से अपना सर्च स्टार्ट कर दीजिए, और एवरी 15 मिनट 20 मिनट जब भी आपसे पॉसिबल हो आप सर्च करते रहिए। अब अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं दोस्तों, तो मैं जब लगातार खोज रहा था तो ट्यूसडे को लगभग मॉर्निंग में 10 AM के आसपास मुझे स्लॉट मिल गए थे, जिसमें मॉन्कटन के स्लॉट बता रहे थे फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के। बट मेरे को वो टाइमिंग बैठ नहीं रहा था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो इसलिए मैंने उसको बुक नहीं किया। बट हाँ, वो स्लॉट वहाँ पे दिखा रहे थे मॉर्निंग टाइम में ही। इसी तरह से अगर मैं शैकविले की बात करूँ, जहाँ पर मैंने एग्जैक्टली मेरा ड्राइविंग टेस्ट दिया, वो शैकविले में आपको जो शेड्यूल मुझे मिला है वो मिला है फ्राइडे को दिन को 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पर आप इतना तो समझ सकते हैं कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि स्लॉट रिलीज़ होने के। सो इसमें आपको क्या करना होगा, मैं बेस्ट तरीका यही सजेस्ट करूँगा कि आप हर 15 मिनट या 20 मिनट में शेड्यूल सर्च करते रहिए। और अगर आप मॉन्कटन में हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मॉन्कटन की पेरिफेरल में 4-5 सिटियाँ जो 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में आती है, जैसे कि शैकविले हो गया, शैडिएक हो गया, बुटेक हो गया, तो इस तरह की सिटीज़ को भी आप अपनी लिस्ट में रखिए और वहाँ पर भी शेड्यूल को सर्च करते रहिए। जब आप फ्रिक्वेंटली सर्च करते रहेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आपको कोई शेड्यूल मिल जाए। अब यहाँ पे न्यू रिलीज स्लॉट भी मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ वो भी स्लॉट मिल जाते हैं जो किसी ने कैंसिल किए हों उसके अगेंस्ट में। सो अगेंस्ट कैंसिलेशन जिसे मैं बोल सकता हूँ। अब ये तो हो गया स्लॉट बुक करने की बात। अब आती है दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो अगर मेरे केस में जैसे ही स्लॉट बुक हुआ, अब जैसे ही मैं टेस्ट वाले दिन सर्विस न्यू ब्रुंसविक के ऑफिस में पहुंचा तो मुझे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगा गया वो था आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका आता है परमिट या फिर PR या फिर वीज़ा, जो भी आपके पास में वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे लेके जाना है। दूसरा आपका पासपोर्ट की कॉपी, जो कि आपकी लोकल आइडेंटिटी भी हो जाती है। अब बेसिकली आपके पास यहाँ पर मतलब मेरे पास में माउंटेन की कोई लोकल आइडेंटिटी नहीं थी, तो इसलिए मेरा पासपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में आता है आपका 2 एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ की लिस्ट जो है, मतलब एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर नीचे मेरे वीडियो में एक लिंक डाल दूँगा जहाँ पर आप रेफ़र कर सकते हैं।
मेरे केस में जो है मैंने एक टेलीफोन का बिल दिया था, और आप चाहे तो पे स्टब दे सकते हैं, आप चाहे तो अपना लीज़ एग्रीमेंट दे सकते हैं, तो मैंने लीज़ एग्रीमेंट दिया था। सो लीज़ एग्रीमेंट और टेलीफोन बिल, 2 एड्रेस प्रूफ मैंने उनको दिए थे कि मेरा एड्रेस ये है। इस तरह से बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके आप वो सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से एक आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट हो गया, एक आपका पासपोर्ट हो गया, और 2 जो है आपके लोकल एड्रेस प्रूफ हो गए। ये 4 डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। सबमिशन करने के साथ ही आपको $75 जो है वो एप्लीकेशन फ़ी ले ली जाती है आपकी, और उसके साथ में $25 प्लस जो टैक्सेस हैं वो लिए जाते हैं रोड टेस्ट के। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब आप टेस्ट देने जाते हो तब आपसे आपका कंट्री का लाइसेंस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर मेरा इंडियन लाइसेंस था, वो मुझे यहाँ पर जमा कर देना पड़ा। अब उसके बाद में जैसे ही आप वो इंडियन लाइसेंस जमा कर देते हो, वो आपको एक लर्नर लाइसेंस का प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ समझिएगा कि जैसे ही आप टेस्ट देने गए ना, तो अब आपके पास जो अथॉरिटी थी ना इनिशियल 6 महीने तक ड्राइव करने की, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। क्योंकि जो आप 6 मंथ तक ड्राइव करने की आपको जो अथॉरिटी दी जाती है, वो 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस में दी जाती है। पहला आपका कंट्री का लाइसेंस, और उसके साथ में आपका आईडीपी। ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप कनाडा में 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। अब चूँकि मैंने मेरा कंट्री का लाइसेंस सबमिट कर दिया, मेरे पास अब सिर्फ आईडीपी बचा है, तो अब इस केस में मैं यहाँ पर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता अकेले। तो अब मैं लर्नर बन गया हूँ, तो मेरे को वो लोग जो है वो एक लर्नर लाइसेंस का प्रिंट आउट दे देते हैं, और आपको ये बताया जाता है कि अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट आज सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको क्लास 5 इशू कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो इस लर्नर लाइसेंस के बेसिस पर आप पे सारे वो लर्नर वाले रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि आप एज अ लर्नर लाइसेंस, आपके पास में कोई क्लास 5 या फुल लाइसेंस होल्डर आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठा है तो ही आप गाड़ी चला सकते हो, अदरवाइज़ नहीं चला सकते। तो ठीक मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने लर्नर लाइसेंस लिया, फिर एग्जामिनर के पास गया। एग्जामिनर ने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब यहाँ पर आपसे गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गाड़ी का इंश्योरेंस, और दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स देखता है। फिर एग्जामिनर आपके साथ आ जाता है गाड़ी के पास। गाड़ी में सबसे पहले वो चेक करता है गाड़ी के इंडिकेटर दोनों काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हेडलाइट, हाई बीम, लो बीम, बैक लाइट और रिवर्स लाइट ये काम कर रही है नहीं कर रही। उसके बाद में वो मिरर चेक करता है कि मिरर सही है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके बाद वो आपके पास बैठ जाएगा। आपके पास बैठने के बाद में चेक करेगा डायलर में कि आपका गाड़ी में कोई इंजन लाइट वगैरह तो नहीं दिखा रही, और उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होता है। सो दोस्तों, मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ मिलकर के एक डेमो ड्राइविंग टेस्ट वीडियो भी बना रखा है। सो अगर आप वो देखेंगे तो लगभग जो एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट है उसी की आपको वो फील देगा। आप चाहें तो उसका वीडियो यहाँ पर मैं पॉपअप भी कर दूंगा, या इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट आखिर किस तरह से होता है। ड्राइविंग टेस्ट में बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस था कि इंस्ट्रक्टर को देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो पता होती है कि आपको ड्राइविंग करना आता है। आप अपनी कंट्री में 5 से 6 साल तक गाड़ी चला रखे हो, उसके बाद आप कनाडा आए हो, इट मीन्स यू नो हाउ टू ड्राइव। द कंसर्न इज़ वो ये वेरीफाई करना चाहता है कि क्या कनाडा के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है या नहीं पता। और उसमें भी उनके कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, जिसमें आपको बता दूं, एक होता है पैरेलल पार्किंग, जो उनका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। अगर आपने पैरेलल पार्किंग अच्छी की है, आप 30% ड्राइविंग टेस्ट पास कर चुके हो। फिर आता है फ्रंट या रिवर्स पार्किंग, तो वो भी आपसे करवाते हैं। तीसरा 30% जो है वो डिपेंड करता है आप स्टॉप साइन को कितना फॉलो करते हो और डेड जोन को कितना चेक करते हो, यानी कि ओवर द शोल्डर। अब होता क्या है, मैंने भी जब एक डेमो वीडियो बनाया तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप टर्न लेते हैं, चाहे लेफ़्ट टर्न हो चाहे राइट टर्न हो, या जब भी आप एक हाईवे पे या कोई भी रोड पर अपनी लेन चेंज कर रहे हैं राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट में, तो उस दौरान इंडिकेटर देना है, ग्लास में चेक करना है साइड मिरर में कि कोई गाड़ी तो नहीं है। उसके बाद ओवर द शोल्डर लाइक दिस आपको चेक करना है दोनों ही साइड में। और इस तरह से जब आप चेक करेंगे तो ये, और उसके बाद में ही जो है आपको अपनी लेन चेंज करनी है या टर्न करना है। तो ये अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया है, आपके ड्राइविंग टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर होने के फर्दर 30% चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिमेनिंग जो भी चांसेस है वो डिपेंड करता है आपका स्पीड पे, यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड आपको, मैं नॉर्मली क्या होता है सिटी एरिया में आपका 50 की स्पीड होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा 45 से 50 के बीच में गाड़ी चलाएं। और उसके बाद में जैसे कि अप हिल डाउन हिल, ये छोटे मोटे उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपसे वेरीफाई करते हैं। स्कूल जोन आ गया तो वहाँ पे आप गाड़ी की स्पीड स्लो कर लीजिए। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस से। देखिए, मैंने कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा खुद का ड्राइविंग टेस्ट का एक एक्सपीरियंस है। बट मेरा खुद का ड्राइविंग टेस्ट के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने कई लोगों से बातें की थी, कई लोगों को अप्रोच किया था कि आपने कैसे क्लियर किया, कई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टरों से बातें की थी, तो उन्होंने जो मुझे सजेशन दिया है उसी का सार मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सो मेन बात क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा आपको इंटरैक्टिव बनना होगा, यानी कि जब भी आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बैठते हैं तो होता क्या है, उससे थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे और उसको ये जताते रहेंगे कि आपको रूल्स के बारे में पता है,
आप स्पीड वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। अब जैसे कि आप मेरे वीडियो में भी देखेंगे तो जब वो स्कूल जोन आ रहा था तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला कि देखिए स्कूल जोन है, ओके मैं स्पीड कम कर दे रहा हूँ। सो इस तरह से अगर आप इंटरेक्टिव रहेंगे तो क्या होता है, एक इंटरेक्शन आप दोनों के बीच में बढ़ जाता है, एक कंफर्ट जोन आता है आपके अंदर भी। क्योंकि जो एक फोबिया होता है ना कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान बंदा डर जाता है, वो फोबिया आपका थोड़ा कम हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ये ड्राइविंग टेस्ट के दौरान कैसे क्या रहता है उसके लिए तो मैं आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ अच्छा आइडिया आ जाएगा। रूल्स रेगुलेशन और कैसे चलानी है उसको लेकर के आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, तो उसको लेकर मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत फिलहाल नहीं लग रही। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया। सो फिर इसी के साथ मेरा भी ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट हुआ, वापस आया तो उन्होंने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे बोला कि भाई तेरी ड्राइविंग वगैरह अच्छी है, चल मैं तुझे लाइसेंस दे देता हूँ। और ठीक है, फिर मुझे क्लास 5 मिल गया। सो इन शॉर्ट इनिशियल 2 महीने में है और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो गया। अच्छा दोस्तों, ये तो मैंने पूरा एक जर्नी बता दिया कि कैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मुझे तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या मीडियम्स जो है वो जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे सस्ता मीडियम है यूट्यूब। यूट्यूब आपको 40% तक हेल्प करेगा नॉलेज लेने में। बतेरे वीडियोस हैं, उनको देखिए। पैरेलल पार्किंग कैसे करते हैं, रिवर्स पार्किंग कैसे करते हैं, फॉरवर्ड पार्किंग कैसे करते हैं, स्टॉप साइन 4 वे स्टॉप साइन, 2 वे 3 वे स्टॉप साइन पे आपको कैसे रुकना है, उसी के साथ में इंडिकेटर देके, ओवर द शोल्डर देके कैसे गाड़ी को लेन चेंज करनी है, टर्न लेना है। ये सारे वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा। अब ये तो हो गया नॉलेज की बात कि हाँ हमें पता है कहाँ पे क्या करना है। अब आता है एक्सपीरियंस की बात। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस कीजिए हर चीज़ को, क्योंकि आप नॉलेज तो ले लेंगे बट आप जब रोड पे गाड़ी चला रहे होंगे तो उस वक्त साइमल्टेनियसली चीज़ें हो रही होगी। आप 4 वे पे गए, सामने से भी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी भी सेम टाइम पे पहुंची। आपने यूट्यूब वीडियो पे तो देख रखा है कि फर्स्ट कम वाला फर्स्ट निकलेगा, बट कई बार प्रैक्टिकली आप जजमेंट नहीं कर पाते कौन पहले आया क्या आया। तो वो सब कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में आएगी। जैसे मेरे साथ भी होता था कि कई बार स्टॉप साइन पे मैं लेट रुकता था, कई बार स्टॉप साइन पे सिर्फ ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी नहीं और चलाने की तरफ बढ़ जा रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो आपका एक बिना कंसंट्रेशन के भी आपका माइंड उसी तरह से रिएक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली स्टॉप साइन पे गाड़ी रुक जाएगी, आप तीनों तरफ चेक करेंगे, 3 सेकंड तक रुकेंगे, फिर आगे गाड़ी चलाएंगे। ये अपने आप से होने लगेगा, इंस्टेंट ऑफ कॉन्शियसली आप उस चीज़ को प्लान करें। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी। दूसरा, आप लूप होल्स देखिए, मतलब सिस्टम में कई लोग बताते हैं, वीडियोस वगैरह दिखाएंगे कि हम क्यों फेल हुए, वो चीज़ को भी समझिए, उनकी क्या क्या गलती थी वो समझिए। और सबसे बड़ा फेलियर का दोस्तों एक कारण होता है फोमो, यानी कि आप डर जाते हैं, आपको एक फोबिया सा हो जाता है। जैसे ड्राइवर पास वो जैसे ही इंस्ट्रक्टर आपके पास आके बैठेगा आप एकदम से डरने लग जाते हैं। और ये कॉमन सी बात है, हर जो भी अपना कैंडिडेट है उसके साथ ये इशू होता ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था। बट एक चीज़ है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आप जो ला सकते हैं वो ड्राइविंग से ला सकते हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं थोड़े से टॉकटेटिव होकर, कम्युनिकेशन बढ़ा करके इंस्ट्रक्टर के साथ ला सकते हैं। तीसरा, अपना नॉलेज इंप्रूव करके ला सकते हैं। और फाइनली वो इंडिविजुअल का बिहेवियर है दोस्तों। कुछ लोग मदमस्त होकर के अपना एग्ज़ाम दे देंगे, कुछ डर के देते हैं, और डरने वाले अक्सर फेल होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बाकी ये तो केस टू केस है। कई बार हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इतना टॉकटेटिव ना हो, इतना अच्छा ना हो, तो आप अननेसेसरीली बात करने जाएंगे और वो उसको नेगेटिव वे में भी ले सकता है। तो ये सब चीज़ें इतनी थंब रूल में नहीं होती है। बट हाँ, जो मैंने लोगों से समझा, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैंने वहाँ पे थोड़ी बात करने की कोशिश की, अपने आप को कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश की, और मेरा जो एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। तो यही चीज़ें मैंने आपके साथ में भी शेयर की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ काम लगेगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको यहाँ से जानने को मिलेगी। और अगर आपको भी अपना लाइसेंस मिलता है और उसमें इस वीडियो का छोटा मोटा भी अगर योगदान लगता है दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आई होप एंड बेस्ट ऑफ लक कि आपका भी क्लास 5 जल्दी आ जाए। हाँ, अगर शेड्यूल को लेकर चिंतित है तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपको खुद को ही लगना पड़ेगा। हर 15-20 मिनट में सर्च करते रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टफ टास्क होता है, क्योंकि हर एक सिटी वाइज आपको सर्च करना पड़ता है, और 5-6 सिटी के लिए भी हर 15-15 मिनट में सर्च करेंगे तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। बट क्या कर सकते हैं, वो करना तो पड़ेगा ही अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, दोबारा से आपके सामने आऊँगा एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।